इस तरह का पटिया होता है। इस पटिये को बोलते हैं टेकअप बोर्ड। इस पटिये की चौड़ाई 8 इंच होती है। पीछे वाले खड़े भी हो सकते हैं। इस पटिये की चौड़ाई 8 इंच होती है और इसकी मोटाई 4 इंच होती है। इसकी चौड़ाई 8 इंच, मोटाई 4 इंच और लंबाई 4 फीट। ये 4 फीट लंबाई होती है। इसी पटिये के 4 फीट का एक ट्रैक बनता है, जहां से अपन रनवे लेते हैं। अब रनवे अपन इसी के अंदर से ले सकते हैं। इसके बाहर से अपन रनवे नहीं ले सकते, ना तिरछा ले सकते। इसके अंदर से ही लेना रहेगा। टेकअप बोर्ड से जो रेत डली रहती है, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। ये टेकअप बोर्ड से इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। आपका जो मेजरमेंट होगा, आज चाहे टेकअप बोर्ड के पीछे से कूदे, चाहे जहां से भी कूदे, मगर आपका मेजरमेंट इस किनारे से होगा, पटिया के ये वाले भाग से होगा। इसलिए हमें जो टेकअप लेना चाहिए तो पटिये के ऊपर से लें, इतना आपका गैप रहे या यहाँ से। अगर आपका पटिये के किनारे जो चूना डाला रहता है, अगर आपका पैर चूने पे टच हो गया तो आप फाउल माने जाएंगे। आप चाहे लॉन्ग जंप यहाँ से क्यों न करें, मगर मेजरमेंट यहीं से होगा। 1 मीटर ये चौड़ा रहता है और जो रेत डली रहती है, रेत ये 3 मीटर चौड़ा रहता है और लंबाई में रेत चाहे जितना भी डाल दें, मगर इसकी चौड़ाई 3 मीटर होती है। ये इसका एक मेजरमेंट होता है। कहीं कहीं पर सिर्फ चूने की लाइन डली रहती है। चूने की लाइन पर अपने को पैर टच नहीं करना है। चूने की लाइन से थोड़ा पीछे आपका पैर रखना चाहिए कूदने के लिए। लॉन्ग जंप पे सबसे ध्यान रखने वाली बात होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लॉन्ग जंप का रनवे सेट करना। लॉन्ग जंप का रनवे अगर आपका सेट हो गया तो 80% लॉन्ग जंप समझिए हो गई। रनवे कैसे सेट करना है? रनवे सेट करने के कई तरीके होते हैं। रनवे अपन इसलिए सेट करते हैं कि हम अगर रनिंग कर रहे हैं, रनवे ले रहे हैं, तो हमारा पैर प्रॉपर जगह पर टेकअप लेना चाहिए। ये नहीं कि लाइन के आगे या लाइन के पीछे। इसका रनवे सेट करने का तरीका होता है। कुछ लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप रनवे सेट कर रहे हैं तो एक जैसे स्टेप चलना चाहिए। इस तरह से भी रनवे सेट कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 18 कदम, 16 कदम, 20 कदम, 22 कदम, 24 कदम, 26 कदम, 30 कदम पर इस तरह से निशान लगा लें। इस तरह से निशान लगा लें। या फिर तीसरा तरीका होता है कि फास्ट, जिस स्टेप से हम दौड़ रहे हैं वो आपका आगे होना चाहिए।
जैसे आप रनिंग करते हैं ना, तो आपका पैर कौन सा आगे रहना चाहिए? ये। इसी स्टेप से फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 मान लीजिए हो गया है। यहाँ निशान लगा लीजिए। आप टेप से भी कर सकते हैं, जहाँ आप जाएंगे धरती में तो टेप से भी नाप सकते हैं, वो मना नहीं करेंगे। टेप से नाप लीजिए कि कितने मीटर या कितने फीट से हम गांधी हाल में लॉन्ग जंप करते थे, जहाँ हमारा प्रॉपर लॉन्ग जंप होते थे, वो मना नहीं करेंगे। टेप से आप बाहर से, इसके अंदर से नहीं, बाहर से राउंड फिगर में नाप सकते हैं। ये हो गया रनवे। आपको बता दूं कि अगर आपका लाइन के ऊपर पैर पड़ा तो डिस्क्वालीफाई, आगे पैर पड़ा डिस्क्वालीफाई। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम लाइन से पीछे से ही कूदे। दूसरा, मान लीजिए मैंने जंप लिया, रनिंग करने के बाद मैं जंप लिया और जंप करने के बाद हमारा हिप्स लग गया या हाथ टच हो गया नीचे। अगर हिप्स लगा है, अगर हिप्स पे बैठ गए हैं तो आपका मेजरमेंट, आप भले यहाँ जंप लिए हैं मगर मेजरमेंट आपका यहाँ से करा जाएगा। अगर हाथ आपका टच हो गया इस तरह से तो मेजरमेंट आपका यहाँ से किया जाएगा। इसलिए हमेशा जो जंप करें, जंप करने के बाद हल्का सा घुटने को आगे की ओर फोल्ड करना चाहिए। आप ना हिप्स पड़ेगा ना हाथ पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब अपन रनवे करते हैं तो जो आपका टेकअप वाला पैर है, स्ट्रांग पैर बोलते हैं उसको, टेकअप वाला स्ट्रांग पैर बोलते हैं, उस पैर को आगे रखें। उस पैर को आगे रखें और पहले फुल कॉन्फिडेंस हो कि हम अच्छा जंप करेंगे। और हर इवेंट के पहले अच्छे से वार्म अप करना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो जाए। कॉन्फिडेंट होने के बाद पूरा ये सोचिए कि हमें जंप 13 फीट या 10 फीट करना ही करना है। आपका स्ट्रांग पैर आगे होना चाहिए, जो वहाँ पर टेकअप पड़ेगा वो स्ट्रांग पैर आगे होना चाहिए। यहाँ से फुल स्पीड में दौड़े, जितना फुल स्पीड में हम दौड़ सकते हैं। दौड़ने के बाद मान लीजिए आपका पैर पड़ गया आगे, जितना आगे पड़ा है, मान लीजिए इतना आगे पड़ा है, तो आप जो ये निशान लगाए हैं इसके पीछे इतना पीछे कर दीजिए। अगली बार के लिए मान लीजिए आपका पैर दौड़ते आ रहे हैं, आधे में पड़ा तो सिर्फ इतना ही पैर पीछे कर लीजिए। मान लीजिए आप दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते समय आपका पैर यहाँ पड़ रहा, बार बार यहाँ पड़ रहा, मेजरमेंट आपका यहाँ से होगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ से आपका मेजर जहाँ ये निशान लगाए उससे इतना आगे, जितना पीछे से कूद रहे हैं इसको इतना आगे कर दीजिए, आपका पैर प्रॉपर रनवे हो जाएगा। ये ध्यान जरूर रखें कि ये जो आप ये रनवे सेट करें तो जंप लेकर ना करें, रनिंग करते हुए यहाँ से दौड़ते हुए जाएं और ये देख लें कि मेरा पैर प्रॉपर पड़ रहा लाइन पर कि नहीं। जंप करने से रनवे सेट नहीं होगा। जैसे ज़्यादातर लोग जंप कर करके रनवे सेट करते हैं, जंप करके नहीं करना है, आपको रनिंग करते हुए जाना है कि हमारा पैर प्रॉपर टेकअप बोर्ड पे पड़ रहा है कि नहीं, या लाइन के पीछे पड़ रहा है कि नहीं। इस तरह से रनवे सेट कर सकते हैं। लॉन्ग जंप में जो मेन चीज देखने की, ध्यान देने की चीज होती है कि हम कितनी स्पीड से दौड़ पाते हैं। हमारा ये वाला स्पीड, बहुत से लोग क्या करते हैं, 1-2 कदम स्लो दौड़े उसके बाद स्पीड बढ़ाते हैं, ये आपका मेजरमेंट बिगड़ जाएगा। जहाँ से आपको तेजी से दौड़ना है, जहाँ से आपको तेजी से दौड़ना वही निशान लगाएं। कभी कभी आपका
मिस होता है, लाख आप मेजरमेंट कर लिए हैं, फिर भी आपका पैर प्रॉपर जगह पर नहीं पड़ रहा, फाउल हो रहा। इसके लिए आपको पहले आप जैसे स्ट्रांग पैर को आगे करते थे ना, अब चेंज कर लीजिए। आप अपने लेफ्ट पैर को आगे कर लीजिए, स्ट्रांग पैर को हटा दीजिए। अब इससे भी करके देखिए। इसमें आप जितना तेजी से दौड़ सकते हैं, तेजी से दौड़ना है। और पंजे को पूरा पैर कभी नहीं मारना चाहिए टेकअप बोर्ड पे। हल्का सा पंजे को जोर से मारे, एड़ी उठी रहनी चाहिए और हल्का सा इतना फोल्ड रहे, तब जाके आपकी स्प्रिंग बनेगी। ये नहीं कि सीधे आके मारे पैर तो आपकी स्प्रिंग नहीं बनेगी। हल्का सा पैर को फोल्ड करें और इस हाथ को जिस तरह से आप रनिंग करते आए हैं, जैसे अपन की लॉन्ग जंप की 3-4 एक्सरसाइज जो होती है, पहली एक्सरसाइज ये होती है कि इस तरह से अपन ये लेते हैं ना, पहले से ये लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज हुई, एक ये वाली एक्सरसाइज हुई और एक रस्सी कूद, जो रस्सी अपन कूदते हैं, दूसरा ये वाली भी एक्सरसाइज हुई। 6 इंच ऊंचाई पर आप ये कर सकते हैं, ये लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज हुई। यही लॉजिक यहाँ काम आएगा जो टेकअप वाला है। यहाँ से तेजी से दौड़ते आए, यहाँ पैर को मारे और इसको हाथ से बॉडी को उठाना है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, जो भी। यहाँ पर जोर से पैर को मार के, जैसे वहां से दौड़ते आ रहे हैं, जैसे जोर से पैर मारे तो चिल्लाएं, हाँ हाँ। जैसे आप चिल्लाएंगे तो आपकी जो एयर पेट में थी वो खाली हो जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे। जैसे आप हल्के होंगे तो आपकी ऊंचाई, यहाँ से टेकअप लेने के बाद आपको ऊंचाई देखना है कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से जितना ऊपर जा सकते हैं ऊपर की ओर जाना है। टेकअप ऊंचाई, जितना आप ऊपर जा सकते हैं